नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कांग्रेस ने कल राजस्थान के लिए 61 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। गहलोत सरकार के 6 मंत्रियों के टिकट अब भी अटके हुए हैं। इस बीच राज्य में कई जगहों पर विरोध और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। जालोर, बाड़मेर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बीकानेर समेत जगह जगह कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये विरोध कहां कहां हो रहा है, एक नजर डाल लेते हैं। जयपुर की हवा महल सीट पर महेश जोशी के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है। धौलपुर बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थकों ने विरोध किया है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो वहां पर सुरेंद्र सिंह जाड़ावत का टिकट कटने के बाद विरोध किया जा रहा है। अजमेर दक्षिण की बात करें तो वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार द्रौपदी कोली का विरोध किया जा रहा है। बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट से अमीन खान को टिकट देने का विरोध हो रहा है। बसेड़ी से टिकट कटने पर राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये अलग अलग जगह पर टिकट कटने पर हंगामा हो रहा है। जयपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अजमेर, बाड़मेर, जालोर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां टिकट कटने पर नेताओं के समर्थक अपना विरोध जता रहे हैं। अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं जो आज राजस्थान से आई हैं। इनमें जयपुर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, अजमेर, बाड़मेर और जालोर की तस्वीरें हैं। और बसेड़ी सीट से टिकट कटने से नाराज विधायक और राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने तंज कसते हुए कहा कि 2022 में पार्टी आलाकमान के साथ खड़े होने का उन्हें इनाम मिला है। उन्होंने आज आयोग से इस्तीफा दे दिया। मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं कि मैं मांगते मांगते थक गया और मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति आयोग के को वैधानिक दर्जा नहीं दिया। मैं आलाकमान से निवेदन करना चाहता हूं कि जो गारंटी जितनी दी है, सरकार अगर आती है तो उस गारंटी में ये 11वीं गारंटी जोड़े कि अगर सरकार आई तो अनुसूचित जाति आयोग को वैधानिक दर्जा दिया जाता है। ये मेरी पुरजोर मांग है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस समय पार्टी मुख्यालय में चल रही है। इसमें राजस्थान के उम्मीदवारों की तीसरी सूची पर मुहर लगनी है। राजस्थान की कुल 200 सीटों में से 124 पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। बाकी 76 पर नाम घोषित होने हैं। बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। बीजेपी के गढ़ हाड़ौती में 3 बार विधायक रह चुके भवानी सिंह राजावत ने कुछ दिन पहले ही पार्टी आलाकमान को पत्र लिखकर चेताया था कि लाड़पुरा विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए, नहीं तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और आज उन्होंने लाड़पुरा विधानसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए जाने से पहले ही बीजेपी से नामांकन दाखिल कर दिया। राजावत ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो एक और पर्चा निर्दलीय के रूप में दाखिल करूंगा। अब बात कर लेते हैं नोटा की, यानी नन ऑफ द अबव ऑप्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नोटा के बारे में नई बहस छेड़ दी है। उनका मानना है कि इससे मतदाताओं में भ्रम फैलता है और इसे खत्म ही कर दिया जाना चाहिए। 2018 के विधानसभा चुनाव में 5 राज्यों में 15,19,000 नोटा वोट डाले गए थे। यह कुल वैध मतों का 1.4% है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 4 सीटों पर 5% से भी अधिक नोटा के वोट डाले गए। दंतेवाड़ा में 8.74, चित्रकूट में 7.36, बीजापुर में 5.98 और नारायणपुर में 5.18% वोट नोटा के खाते में गए। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भैंसदेही सीट है जहां सबसे अधिक 3.96% वोट नोटा को डाले गए। वहीं राजस्थान की बात करें तो कुशलगढ़ में 5.56% वोट नोटा को डाले गए। यही नहीं, नोटा वोटों ने चुनाव परिणाम पर भी असर डाला है और कई उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला केवल इसी कारण हुआ क्योंकि वहां पर नोटा के वोट ज्यादा थे। मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर जीत हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम था और ये जो 10 सीटें थी इनमें नोटा को 1000 से भी अधिक वोट मिले। यानी अगर नोटा को वोट नहीं मिलते तो शायद परिणाम कुछ और होता। 22 सीटें ऐसी थी जहां नोटा वोट जीत के मार्जिन से भी अधिक थे। इनमें से बीजेपी ने 9 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। जबकि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पिछली बार का जो मुकाबला था बहुत ही करीबी था। राजस्थान की बात करें तो वहां पर भी नोटा ने हार जीत पर काफ़ी असर डाला है। राजस्थान में 8 सीटें ऐसी जहां जीत हार का अंतर 1000 से कम रहा। इन सीटों पर नोटा को 1 से 3000 के वोट मिले। 16 सीटों पर जीत का मार्जिन नोटा से अधिक रहा, यानी 8 सीटें कांग्रेस ने और 7 बीजेपी ने वो जीती जहां पर की जो जीत का मार्जिन था
वो नोटा से अधिक था। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर 8 सीटों पर जीत का अंतर नोटा के वोटों से कम रहा। इनमें 3 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 3 जेसीसीजी ने जीती थी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजस्थान के रण में हुंकार भरी। अलवर की रैली में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार तालिबानी सोच की सरकार है, इसे धराशायी करने के लिए बीजेपी को लाना जरूरी है। योगी ने यह भी कहा कि यूपी मॉडल अब राजस्थान में भी लागू होगा और यूपी की तर्ज पर ही अब राजस्थान में भी बुलडोजर चलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कौन ऐसा स्वाभिमानी भारतीय होगा जो राजस्थान की धरती पर गर्व की अनुभूति न करता हो। किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। वहीं जयपुर की विद्यानगर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रही बीजेपी की सांसद दिया कुमारी ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन से पहले सीकर रोड स्थित चुनाव दफ्तर से कलेक्ट्रेट तक रोड शो कर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियां शामिल थी। दिया कुमारी ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शुभ मुहूर्त में अपना पर्चा दाखिल किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज डिंडोरी में रैली की। उन्होंने कहा कि वो सरकार नहीं बल्कि परिवार चलाते हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेसी बेईमान हैं, वे जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर देते हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि कांग्रेस नेता फिर आएंगे और नए नए प्रलोभन देंगे, लेकिन उनके मायाजाल में नहीं फंसना है। शिवराज ने लोगों से वादा किया कि वो क्षेत्र के विकास के लिए कोई कमी नहीं होने देंगे। कमल की और एक बात सुन लेना, ये कांग्रेसी आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इनकी बातों में मत आना। कांग्रेस आ गई तो ना तो लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। सबसे पहले योजना बंद करेंगे, ये सबसे पहले योजना बंद करेंगे, इसे इनके झांसे में नहीं आना है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर पुलिस, पैसे और प्रशासन के दम पर सरकार चलाने का आरोप लगाया। नरसिंहपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि जनता अब इस कुशासन से मुक्ति चाहती है। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों की विश्व की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप देने का काम कांग्रेस की सरकार करने वाली है। शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है और ये ताला 50% कमीशन देने पर ही खुलता है। चौपट अर्थव्यवस्था, सब चीजों में ताला लगा दिया, रोजगार में ताला लगा दिया, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया, हमारे किसान की आमदनी पर ताला लगा दिया, हमारे स्कूल यूनिफॉर्म पर ताला लगा दिया, कर्मचारियों की पेंशन पर ताला लगा दिया। ताला तो शिवराज सिंह तब खोलेंगे जब 50% देंगे, तभी उनका वो ताला खुलेगा। मध्य प्रदेश में चुनाव सिर पर है। सभी पार्टियां आदिवासियों से हमदर्दी जता रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासी उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम देखने को मिल रहा है। आदिवासियों के लिए आरक्षित कई सीटों पर तो केवल 6 उम्मीदवार ही हैं। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक आदिवासी आबादी वाला राज्य। मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी और 230 में से 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं, जिन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजरें हैं। लेकिन ये भी अजीब है कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए उम्मीदवारों में उत्साह सबसे कम है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 230 सीटों पर 3,832 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया, लेकिन जब नामांकन फॉर्म भरने की बात आई तो 29 सीटों में सबसे कम उम्मीदवार थे, 6 से 10 के बीच। इन 29 सीटों पर जहां उम्मीदवारों की संख्या सबसे कम है, उसमें 18 यानी 62% सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ये 18 सीटें उन 47 सीटों का 38% है जो आदिवासियों के लिए आरक्षित है। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि जनजातीय क्षेत्रों में किसी प्रकार की चुनावी साक्षरता के विषय में कोई कमी का मामला है,
और ये बात सत्य है कि तुलनात्मक रूप से देखें तो बाकी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में वहाँ 6, 7, 8 प्रत्याशी किसी सीट पर देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्षरता की कमी नहीं है। उस क्षेत्र का निर्णय हो सकता है, वहाँ के लोगों को लगा होगा कि जो लोग प्रतिस्पर्धा में चुनाव में है, मैदान में, वो पर्याप्त है, इसलिए और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो सब चुनावी रूप से साक्षर हैं, शिक्षा के हिसाब से साक्षर हैं और भारतीय जनता पार्टी को और विकास के साथ अपना मत करेंगे। नहीं, उसे में मनोवैज्ञानिक लिटरेसी आदिवासियों में अधिक है, वो कारण मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह सो कॉल्ड टंटिया मामू के अवतार का ग्राफ आदिवासियों में गिरा है, इसलिए आदिवासी तय करके बैठे हैं कि हमें ट्राइबल विरोधी सरकार का हिसाब करना है। तो उन्होंने अपने मतों के विभाजन को नहीं करने का संकल्प लिया है। और पिछले ट्राइबल कैरेक्टर भी यदि आप देखेंगे तो उन 37 सीटों में सर्वाधिक उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर विश्वास किया था। और अब तो मुझे यकीन है कि 100% ट्राइबल कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के चेहरे को देख रहा है, क्योंकि वो ही उनका कल्याण कर सकते हैं। भील और भिलाला जनजाति बहुलदार जिले के गंधवानी एसटी पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। पिछले 3 चुनावों से ये सीट कांग्रेस के तेज तर्रार आदिवासी नेता और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने जीती है, जिन्होंने कुछ महीने पहले राज्य में आदिवासी सीएम की मांग उठाई थी। धार जिले की धर्मपुरी एसटी सीट और सरदारपुर एसटी सीटों पर केवल 7 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा भीकनगांव एसटी और बागली एसटी में भी 7 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। बड़वानी एसटी, अलीराजपुर एसटी, निवास एसटी, जहां से 6 बार के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मैदान में हैं, और ब्योहारी, सब में 8 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा आबादी बसती है, लेकिन जब 17 नवंबर को चुनाव लड़ने की बात आती है तो अनुसूचित जनजाति में ही सबसे कम उत्साह नज़र आता है। क्या इसके लिए मुख्यधारा के राजनीतिक दल दोषी नहीं, जिन्होंने राजनीतिक चेतना जगाने का काम जिस स्तर पर करना चाहिए था आदिवासियों के बीच, उस स्तर पर नहीं किया? भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में कई जनसभाएं और पदयात्राएं की। तेलंगाना के कल्वाकुर्थी में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर, बीजेपी और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। केसीआर ने एआईएमआईएम से गठबंधन किया है और बीजेपी एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे देती है। राहुल ने कहा कि तेलंगाना के गठन को लेकर सपना था कि यहाँ जनता राज करेगी, लेकिन 10 साल से एक ही परिवार का राज। गरियाबंद में 800 की आबादी वाले परेवापाली गांव ने इस बार भी चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया है। इस गांव के लोग पिछले 15 साल से सड़क, पानी, स्कूल जैसी 5 बुनियादी सुविधाओं की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन पहले बीजेपी और अब कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों की अनदेखी की। परेशान होकर अब तक 50 परिवार गांव छोड़ चुके हैं। गांव वाले सरकार की इस अनदेखी से नाराज है। इस बार उन्होंने गांव के बाहर एक पोस्टर भी लगा दिया जिस पर लिखा है कि नेताओं का आना मना है। 2018 में भी उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। हालांकि प्रशासन का दावा है कि ज्यादातर मांगों को मंजूरी दे दी गई है। उधर मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही राज्यों में आचार संहिता के उल्लंघन में अब तक करोड़ों रुपए की जब्ती हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां अब तक 226 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की कार्रवाई की गई है, जबकि राजस्थान में यह आंकड़ा 434 करोड़ रुपए से भी अधिक का है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में यह जब्ती कई गुना अधिक है। इसमें कैश, अवैध शराब, नशीले पदार्थ, सोना चांदी, अमूल्य धातुएं और अन्य सामान शामिल है।